को लव जिहाद के माध्यम से सीरिया और दूसरे देशों में ले जाके ISISI में उनके साथ क्या क्या हुआ, शायद मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं रेप किया गया। उससे भी ज्यादा भयानक। अच्छा। रेप तो मेरे ख्याल से बहुत छोटा शब्द हो जाएगा उसके मुकाबले। यौन दासी बना के रखा गया। रेप तो एक या दो व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, एक बार किया जाता है। ये तो रेप का एक प्रकार से विभिन्न रूप है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। द केरल स्टोरी ने पूरे देश की आंखें खोल के रख दी हैं कि देश के अंदर लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, कैसे किया जा रहा है। लव जिहाद के माध्यम से एक विशेष समुदाय के लोग किस तरह से लड़कियों को ट्रैप कर रहे हैं और फिर उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। और ये पूरे देश के अंदर चल रहा है, शायद हो सकता है जम्मू कश्मीर में भी चल रहा हो, लेकिन कई ऐसी कहानियां, किस्से हैं जिससे ये पता चलता है कि लड़कियां जब वृद्ध अवस्था में पहुंच जाती हैं, जब उनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के समय भी वो सत्य नहीं बता सकती कि उनके साथ क्या क्या घटित हुआ, किसने किया। शायद वो सत्य कभी बोल ही नहीं सकती। इस तरह की मानसिक पीड़ा से वो गुजर रही हैं, लेकिन उस पीड़ा से कौन उभारेगा। द केरल स्टोरी की वजह से समाज थोड़ा अवेयर हो रहा है और इस पर चर्चाएं भी हो रही हैं और कुछ राज्यों में बवाल भी हो रहा है। इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ सुशांक चोपड़ा हैं, जो क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं। अच्छा, मैं आपका एक तो पहले बहुत बहुत स्वागत है कि आपने हमें समय दिया हमसे बातचीत करने के लिए। मैं जानना चाह रहा हूं कि ये मूवी के माध्यम से आज देश को पता चल रहा है कि ये सब हो रहा है, पहले किसी को पता नहीं था। ऐसा है, धीरे धीरे देश में मुखरता आ रही है जी। लोग बातें करना प्रारंभ कर रहे हैं। पहले आपने देखा होगा कि जो पिक्चर्स बनती थी, जो चलचित्रों का निर्माण किया जाता था, उसमें जिस हिसाब से हिंदुओं के चरित्र रखे जाते थे, और स्पष्ट रूप से बोलूं तो मुसलमानों के जो चरित्र रखे जाते थे और हिंदुओं के चरित्र रखे जाते थे, वो देखने वाले होते थे। बलात्कारी बनिया, पोंगा पंडित, इस प्रकार के चरित्रों का निर्माण किया जाता था, जबकि उसके विपरीत एक खान साहब को बहुत ही ईमानदार और नेक व्यक्ति घोषित किया जाता था। तो वो एक प्रकार से वो भी जो चल रहा था, चूंकि सारा का सारा फिल्म जगत जो था कहीं ना कहीं इसी समुदाय के पैसे के माध्यम से, फाइनेंसेस के माध्यम से चल रहा था। बताया जाता है कि दाऊद जैसे व्यक्ति का करोड़ों अरबों रुपए उसमें लगा हुआ था। जी। तो महिमा मंडन तो उसी व्यक्ति का होगा ना जो प्रोड्यूसर चाहेगा, जो पैसा लगाएगा। तो महिमा मंडन उसी हिसाब से किया जा रहा था। मतलब हम ये कह सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री को भी ये अंडरग्राउंड जो अंडरवर्ल्ड के डॉन थे, वो अपने इशारों पर नचा रहे थे। कह नहीं सकते, ये स्पष्ट है। आप अभी कुछ समय पहले से 2010 से पहले की अगर चलचित्र उठा के देखेंगे तो आपको यही दिखाया जाएगा कि जो विलेन है वो टीका लगाए हुए है, विलेन जो है वो त्रिपुंड लगाए हुए है। इस प्रकार का वास्तव में करके एक पिक्चर आई थी जिसमें आपने देखा होगा
उसके हीरो थे या जो भी खलनायक थे वो संजय दत्त थे, और वो बड़ा सारा एक तिलक लगा के और गलत कार्य कर रहे थे। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि जो प्रचारित किया जा रहा था वो ठीक नहीं है, व्यवस्थित नहीं है। अब दुनिया के सामने धीरे धीरे सच्चाइयां आनी प्रारंभ हो रही हैं, लोग मुखर हो रहे हैं, बिना डरे अपनी बात कहने का साहस लोगों में आ रहा है। इसीलिए ये केरला स्टोरी हो गई, इस प्रकार की पिक्चर कश्मीर फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स एंड केरला स्टोरी। और मैंने सुना है कि कोई बंगाल फाइल्स भी आने वाली है, मुझे ठीक से नहीं मालूम, लेकिन पिक्चर्स में मेरा थोड़ा सा कम इंटरेस्ट है, तो मुझे बहुत अच्छे से नहीं मालूम, लेकिन एक आध जगह मैंने विज्ञापन में देखा कि शायद बंगाल फाइल्स भी आने वाली। तो लोग अब अपनी बात मुखरता से कह पा रहे हैं, लोगों में ये साहस का निर्माण हुआ है। केरल स्टोरी में ऐसी क्या खास बात है, थोड़ा सा बताएं कि क्या ऐसा दिखाया गया है जिससे कुछ राज्यों के कुछ सरकारें हिली हुई हैं। ऐसा है, बहुत स्पष्ट मुस्लिम समुदाय के द्वारा केरला में, जैसा उस पिक्चर में बताया गया कि 32,000 लड़कियों को लव जिहाद के माध्यम से सीरिया और दूसरे देशों में ले जाके ISISI में उनके साथ क्या क्या हुआ, शायद मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं रेप किया गया। उससे भी ज्यादा भयानक, अच्छा, रेप तो मेरे ख्याल से बहुत छोटा शब्द हो जाएगा उसके मुकाबले, यौन दासी बना के रखा गया। रेप तो एक या दो व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, एक बार किया जाता है, ये तो रेप का एक प्रकार से विभिन्न रूप है। तो बहुत ही गंदी स्थिति में रही वो, और जिसने जरा सा भी विरोध किया उसको मार डाला गया। तो इस प्रकार से ये जो किया जा रहा है ये समाज को हिलाने वाला है। अच्छा, और मैं बताऊं, ये केरला में नहीं हो रहा, पूरे देश में, बल्कि अगर मैं यूं कहूं कि पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में ये चीज चल रही है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कुछ जानकारियां पेपर में पढ़ने के माध्यम से आई कि ब्रिटेन से भी बहुत सारी लड़कियां ISIS में पहुंची और वो धर्म परिवर्तन करके पहुंची। ऐसे ही अमेरिका से और बहुत सारे देशों से पहुंची। तो ये जो हो रहा है ये उचित नहीं है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है लोगों का। इसमें क्या, क्योंकि शायद बच्चियों को भी उतना अवेयर नहीं किया जाता और वो बचपन में ही कुछ ऐसे फैसले लेने लगती हैं, उन्हें लगता है कि वो शायद सही फैसले ले रही हो, उसकी शायद उनको जानकारी नहीं है, उसमें ये लगता है आपको कि उनके फैसले गलत हैं या उनको बताया नहीं गया? ऐसा है, जो युवा होता है 18-19 साल, 16-17 साल, वो छोटी छोटी चीजों में और गलत चीजों में आकर्षित बहुत जल्दी होता है, और उसी का फायदा उठा के, हाँ, कुछ समाज की और बाकी दूसरे लोगों की भी गलतियां हैं, जो जैसा उस पिक्चर में मैसेज दिया है, लोग अपनी व्यस्तताओं के चक्कर में अपने बच्चों को अपने धर्म से अनभिज्ञ रखते हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह है क्यों वो लफ्ज जिहाद का शिकार होती हैं। एक तो उनमें जानकारियों का अभाव, मुस्लिमों का आकर्षण, ये एक बहुत प्रमुख वजह है। काफी पैसा भी फेंका जाता है उनको अट्रैक्ट करने के लिए। वो सवाल ही नहीं उठता, वो तो पैसा तो पैसा, समय, संसाधन सभी का उपयोग नहीं, दुरुपयोग करके उन बच्चियों को फंसाया जाता है। और केरला फिल्म्स में तो साफ साफ दिखाया गया कि सिर्फ पुरुषों से ही नहीं, लड़कियों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वो ही माध्यम बनती हैं लफ्ज जिहाद में। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी और प्रमुख वजह है। आप किसके ऊपर ट्रस्ट करोगे? आप अपनी सहेली जो आपके साथ 24 घंटे रह रही है उसके ऊपर भी ट्रस्ट करने की स्थिति में नहीं हो।
वो आपको उस लव जिहाद के पार्ट का शिकार बना रही है और अंततः उससे बच्चे पैदा करके या बाकी जनसंख्या वृद्धि के साथ में और बहुत सारे मुद्दे हैं उनका इस्तेमाल जो है वो ISIS में जो आत्मघाती बॉम्ब्स होते हैं उनके रूप में और अलग अलग तरीके से उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत चिंता का विषय है, हमें समझना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें जागृत होना पड़ेगा। मेरा आग्रह है कि पूरे देश में इसको टैक्स फ्री किया जाए और ज्यादा से ज्यादा हिंदू संगठन और दूसरे संगठन, महिलाओं के संगठन, स्कूल की, कॉलेज की बच्चियों को ये पिक्चर देखने के लिए प्रोत्साहित करें, फ्री शो का आयोजन करें, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस हो। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये पिक्चर फ्रांस में और ब्रिटेन में भी बहुत बहुतायत में देखी जा रही है, वहां पर भी अवेयरनेस आ रही है इसके माध्यम से और वो बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं इसको, क्योंकि वहां पर भी ये घटनाक्रम प्रारंभ है। तो ये चिंता का विषय है। ये सिर्फ लव जिहाद नहीं है, ये लव जिहाद से एक कदम आगे है। क्या महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ जब इस तरह के वाकया होते हैं और वो अपने परिवार को या पुरुषों को बताते हैं तो वो भी उनको सपोर्ट नहीं करते, वो भी उनको मारते पीटते हैं, ये एक कारण है कि वो फिर बता भी नहीं पाती और जिस दलदल में फंसती चली जाती है? बहुत हद तक आपका कहना सही है। हमारे यहाँ विडंबना है ये कि जब हमारे यहाँ की कोई बच्ची इस प्रकार के प्रकरण में का शिकार होती है तो सबसे पहली उपेक्षा उसको अपने घर से ही प्राप्त होती है। जिन माँ बाप, अगर वो संभलना चाहे तो उसके पास वापस आने का रास्ता बंद हो चुका होता है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि इस अवेयरनेस के बाद शायद कुछ रास्ते खुलने प्रारंभ हो। ऐसा लड़कियां समझेंगी, लड़कियां भी समझेंगी और माँ बाप भी समझेंगे। ये अगर कोई बच्ची इस प्रकार के प्रकरण में फंस जाती है तो हमारा कर्तव्य बनता है, समाज का कर्तव्य बनता है कि उसको उसमें से बाहर निकाले या बाहर निकालने का प्रयास करे, और जो बच्चियां बाहर आना चाह रही हैं उनको सपोर्ट करे। तो बहुत सारे संगठन इस विषय पे काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं इस विषय पे। बच्चियों को अवेयर किया जा रहा है। बच्चियों को अवेयर करने के साथ साथ ऐसे प्रकरणों में से बाहर आई महिलाओं को, चाहे वो बच्चों के साथ आई हैं या बिना बच्चों के आई हैं, महिलाओं को सुरक्षा देना, रोजगार देना, उनके रहने की व्यवस्था करना, ये सब करने का प्रयास कर रहे हैं हम लगातार। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम तो ये कहेंगे कि इस स्टोरी से जो अवेयरनेस आनी चाहिए वो तो आनी ही चाहिए, लेकिन माता पिता भी इस मूवी को देखें, लड़के भी देखें, लड़कियां भी देखें। बहुत ज़रूरी है कि आप सब भी समझें। कई बार तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि सिर्फ जिहादी मानसिकता के लोग नहीं, बल्कि अपने भी लोग इन लड़कियों को ट्रैप करके अपने जाल में फंसाते हैं और उसके बाद उनका शोषण करते रहते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सभी समाज जो है वो खड़ा हो और इस कुरीति का अंत करे। इस खबर के ऊपर आप अपने विचार भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।